A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 21st June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Cracks at the Center. देखो, क्रैक का मतलब होता है दरार पड़ जाना, at the center, केंद्र के अंदर, सरकार के अंदर, यानी दरार पड़ जाना। यहाँ पे सेंटर यूज किया गया है सेंट्रिस्ट पार्टी के लिए, जो कि एक मुख्य पार्टी है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं एमिनुअल मैक्रोन, उनकी जो पार्टी है उसके बीच में कहीं ना कहीं क्रैक दिखाई पड़ता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई पड़ती है ऑन फ्रांस इलेक्शन। फ्रांस के अंदर अभी चुनाव हुए हैं, तो उसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। मैक्रोन सीम्स टू हैव, मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, सीम्स टू हैव लॉस्ट सम ऑफ हिज सपोर्ट बेस। तो मैक्रोन की फिलहाल का जो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि उनका जो सपोर्ट बेस था, मतलब जो उनको समर्थन मिला हुआ था, वो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कर दिया, खो दिया है टू बोथ न्यू लेफ्ट एंड द फार राइट। टू बोथ, मतलब जो न्यू लेफ्ट की अगर बात की जाए, यानी जो वामपंथी है, और फार राइट हो गया जो दक्षिण पंथी जो है, जो पार्टीज हैं, उनके अगेंस्ट जो उसको सपोर्ट मिला हुआ था, वो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट उनका चला गया है। इन द जून 2017 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, और 2017 के अंदर फ्रांस के अंदर जो पार्लियामेंट्री संसदीय जो इलेक्शंस हुए थे, चुनाव हुए थे, हेल्ड अ फ्यू वीक्स आफ्टर, और उसके कुछ हफ्तों के बाद ही एमिनुअल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट है फिलहाल अगर देखा जाए तो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, वाज फर्स्ट इलेक्टेड, उनको पहली बार उनको इलेक्ट किया गया था, चुना गया था प्रेसिडेंट के तौर पर। 2017 के अंदर उनको प्रेसिडेंट के तौर पर एमिनुअल मैक्रोन को चुना गया था। जीन लूक मेलनकॉन, लेफ्टिस्ट फ्रांस अनबोर्ड पार्टी, वॉन जस्ट 17 सीट्स। और उस टाइम उनके जो दूसरे कंपटीटर थे, जीन लूक मेलनकॉन लेफ्टिस्ट, और ये लेफ्टिस्ट है, वामपंथी जो पार्टी थी उनकी, जिसका फ्रांस अनवोड, अनवोड का मतलब होता है जिस अनडिफिटेड, जिसको आप बोल सकते हो अनबीटन बोल सकते हैं। तो उनकी जो दूसरी कॉम्पिटिटर जो पार्टी थी, फ्रांस लेफ्टिस्ट जो पार्टी थी, जो वामपंथी जो ग्रुप था, तो उन्होंने सिर्फ 17 सीट्स जीती थी 2017 की अगर बात की जाए तो उस इलेक्शंस के अंदर। 5 years लेटर, यानी कि 2017 के बाद 5 सालों के बाद, यानी 2022 के अंदर देखा जाए, मिस्टर मेलनकॉन कॉलिशन का मतलब हो गया एक तरीके से गठबंधन, हैज इमर्ज्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब यहां पर हो गया एक तरीके से ग्रुप, इन द फ्रांस पार्लियामेंट विद 131 सीट्स। यानी 2017 के अंदर जो लेफ्टिस्ट ग्रुप था उन्होंने सिर्फ 17 सीट को क्या किया था, गेन किया था। लेकिन 2022 के अंदर ये जो फिलहाल अगर देखा जाए, मिस्टर मेलनकॉन की जो कॉलिशन है, उनका जो एक गठबंधन है, उससे वो दूसरा लार्जेस्ट ब्लॉक की तरह, एक ग्रुप की तरह उभर कर आया, जिसके अंदर उसने 131 सीट्स को गेन किया। कहाँ 17 सीट्स थी, और उसके बाद सीधा उनका कहां पर पहुंच गए, वो 131 सीट्स पे पहुंच गए, जो कि कहीं ना कहीं मतलब जो लेफ्टिस्ट पार्टी है उसने कहीं ना कहीं जो वोटर्स को क्या किया है, वोटर्स को कन्विंस किया है। और मिस्टर मैक्रोन के कहीं ना कहीं डेफिनेटली उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हुई है, राइट। क्लियरली शोइंग, ये साफ साफ दिखाता है कि लेफ्टिस्ट पार्टी ने किस तरीके से जो वोटर्स है उनको कन्विंस किया है। क्लियरली शोइंग अ रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनरुत्थान ऑफ द लेफ्ट, यानी ये कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट जो पार्टी है, वामपंथी जो ग्रुप है, उनका पुनरुत्थान को दिखाता है, क्योंकि 17 से 131 सीट्स पे पहुंचना जो कि बहुत ही एक बड़ा नंबर है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि किस तरीके से जो लेफ्टिस्ट पार्टी है, जो वामपंथी जो ग्रुप है, उसका रिसर्जेंस हुआ है, उसका पुनरुत्थान हुआ है। मिस्टर मैक्रोन पार्टी, और मिस्टर मैक्रोन की जो पार्टी है
रेनासांस, रेनासांस का मतलब पुनरुत्थान हो गया, पुनर्जागरण हो गया। इट्स अलाइस, और कहीं ना कहीं मतलब जो मिस्टर मैक्रोन की जो पार्टी है और उसकी जो अलाइस है, अलाइस का मतलब जो सहयोगी जो ग्रुप है, वॉन 245 सीट्स, 245 सीट्स उन्होंने क्या की, जीती 2022 की अगर बात की जाए, शॉर्ट ऑफ 289 नीडेड फॉर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन 577 मेंबर नेशनल असेंबली। और अगर फ्रांस की नेशनल असेंबली की अगर बात की जाए तो वहां पर 577 यानी 577 टोटल सीट्स हैं। और मिस्टर मैक्रोन की अगर बात की जाए तो उनकी जो पार्टी है उन्होंने क्या किया, 245 सीट्स को जीता, और मेजोरिटी के लिए 258 चाहिए था। कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी है वो मेजोरिटी को नहीं ले पाई। तो ये बात साफ साफ दिखाता है कि किस तरीके से मिस्टर मैक्रोन की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी हद तक उसको नुकसान पहुंचा है। द फार राइट नेशनल रैली लेड, द फार राइट यूज किया गया है, वैसे ये जो दक्षिण वामपंथी है उनके लिए यूज किया गया है। दक्षिण वामपंथी जो है, द फार राइट नेशनल रैली लेड, और जो दक्षिण वामपंथी नेशनल रैली यानी जो दक्षिण वामपंथी है उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक रैली निकाली, लेड बाय मैरिन ले पेन, केम थर्ड विद 89 सीट्स। और एक थर्ड जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको लीड करते हैं मैरिन ले पेन, वो मतलब उस पर्टिकुलर अगर देखा जाए इलेक्शन, इन पर्टिकुलर इलेक्शंस के अंदर 89 सीट्स पे उन्होंने क्या किया, वो थर्ड नंबर पे आए। अ हिस्टोरिकल हाई, हिस्टोरिक मतलब एक ऐतिहासिक, मतलब इतना जो आंकड़ा 89 का अभी तक मतलब ये जो फार राइट है पार्टी है उसको अभी तक नहीं मिला था। द रिजल्ट्स लार्जली इंडोर्स्ड, इंडोर्स का मतलब होता है एक तरीके से सपोर्ट करना। तो ये जो रिजल्ट दिखाए गए हैं, जो फिलहाल जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, ये सपोर्ट करते हैं द ट्रेंड, एक ऐसी प्रवृत्ति दैट वाज विजिबल ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, जो कि हमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान हमें देखने को मिला अर्लियर दिस ईयर। और इसी साल हमें क्या देखने को मिला, यही ट्रेंड हमें देखने को मिला। इन द फर्स्ट राउंड, पहले चुनावी दौर के अंदर अगर देखा जाए, द टू फार राइट कैंडिडेट्स, यानी दो दक्षिणी जो वामपंथी जो कैंडिडेट्स थे इलेक्शंस के अंदर, मिस ले पेन एंड एरिक जेमोर, ये दो राइट फार राइट यानी दक्षिण वामपंथी कैंडिडेट थे। और दूसरा अगर देखा जाए लेफ्ट यानी जो वामपंथी है, मिस्टर मेलनकन टुगेदर पोल्ड मोर देन 50% वोट्स। और अगर इनको मिला दिया जाए तो इन्होंने क्या किया, 50% वोट्स को गेन किया, क्लेम किया। मिस्टर मैक्रोन सिक्योर्ड अ कंफर्टेबल विक्ट्री, हालांकि मिस्टर मैक्रोन की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक कंफर्टेबल एक विक्ट्री को क्या क्या क्लेम किया, उन्होंने आसानी से इलेक्शंस को जीत तो लिया। इन द रन ऑफ, रन ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो रन ऑफ इलेक्शंस होते हैं जनरली तब, मतलब जब आप किसी भी एक बैलेट का मतलब क्या होता है, एक बैलेट जो होता है वहां पर उसका जो डिसीजन आता है और उसके बाद जो रिमेनिंग जो डिसीजंस आने होते हैं तो रन ऑफ इलेक्शंस बोला जाता है। तो बट हिज मार्जिन ओवर मिस ले पेन श्रैंक substantially unlike in 2017 and indicator of slow burning waters resentment। और फिलहाल अगर देखा जाए तो ये रन ऑफ जो इलेक्शंस थे उसके अंदर मिस्टर मैक्रोन ने एक विक्ट्री तो गेन कर ली, लेकिन ये जो मार्जिन था, जो एक डिफरेंस था जीत का मिस ले पेन के ऊपर, श्रैंक का अंदर सिकुड़ जाना, कम हो जाना, सब्सटेंशियली का मतलब हो गया रिमार्केबली, मेनली। और ये लेकिन जो एक फर्क था जीत का वो काफी हद तक 2017 के बिल्कुल विपरीत मतलब कम था। एंड इंडिकेटर, ये इस बात का सूचक था स्लो बर्निंग वाटर्स रीसेंटमेंट। रीसेंटमेंट का मतलब होता है एक तरीके से नाराजगी। तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स है, मतदाता है, उनकी जो नाराजगी बनी हुई है मिस्टर मैक्रोन के साथ, तो वो उस मिस्टर मैक्रोन की नाराजगी को दिखाता है, क्योंकि धीरे धीरे मिस्टर मैक्रोन की जो पॉपुलैरिटी है, उसका जो सपोर्ट बेस है वोटर्स का, वो काफी हद तक हैम्पर हुआ है, वो काफी हद तक कम हुआ है। मिस्टर मेलनकन
रीड द लीव्स, देखो ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है रीड द लीव्स का मतलब होता है किसी चीज को केयरफुली तरीके से एंटिसिपेट करना, फ्यूचर के लिए अंदाजा लगाना। लीव्स करेक्टली एंड बिल्ड अ वाइडर लेफ्टिस्ट प्लेटफॉर्म टू फाइट द पार्लियामेंट्री पॉल्स। और मिस्टर मेलनकन है, उन्होंने क्या किया, फ्यूचर को बहुत बारीकी से प्रिडिक्ट किया और एक ऐसा एक वाइडर लेफ्टिस्ट प्लेटफॉर्म बनाया, एक वामपंथी एक मंच तैयार किया जिससे कि जो पार्लियामेंट्री जो जो संसदीय इलेक्शंस होने वाले उसके उन संसदीय इलेक्शंस के अंदर वो प्रॉपर तरीके से फाइट कर सके। ही फोर्स्ड का मतलब बिल्ड करना, बनाना। ही फोर्स्ड एन अलायंस। और मिस्टर मेलनकन ने क्या किया, उन्होंने एक अलायंस, एक गठबंधन तैयार किया विद सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी, कम्युनिस्ट लोगों के साथ, और ग्रीन्स, ये पॉलिटिकल पार्टी है, उनके साथ मतलब उन्होंने क्या किया, गठबंधन किया, ट्राइंग टू अवॉइड अ स्प्लिट अमंग वोटर्स इन द लेफ्ट ऑफ सेंटर स्पेक्ट्रम। और ट्राइंग टू अवॉइड, और उन्होंने कोशिश की कि एक स्प्लिट नहीं होना चाहिए वोटर्स के बीच में, यानी कहीं ना कहीं जो लेफ्टिस्ट के वोटर्स जो हैं, लेफ्ट जो वामपंथी जो लोग हैं उनके जो वोटर्स हैं, जो सपोर्ट बेस है, वो स्प्लिट नहीं होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। और उनको कोशिश की, उनको क्या किया, उनको बनाए रखने की कोशिश की। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक तरीके से स्कोप, एरिया। मिस ले पेन डबल डाउन, देखो मिस ले पेन जो कि एक पॉलिटिकल लीडर हैं, अपोजिशन के अंदर थे। डबल डाउन का मतलब हो गया किसी बात पर दोबारा से जोर देना। मिस ले पेन डबल डाउन ऑन हर एंटी इमिग्रेंट पॉपुलिज्म। अब मिस ले पेन ने क्या किया, मिस्टर मैक्रोन को आड़े हाथों लिया, दोबारा से वो चीज को दोहराया, एंटी, विपरीत, इमिग्रेंट, अप्रवासी, पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब हो गया एक तरीके से लोक लुभावनवाद। तो कहीं ना कहीं मिस्टर मैक्रोन ने मतलब लोक लुभावनवाद को मतलब उसने क्या किया था, उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी फ्रांस के अंदर, लेकिन जो मिस ले पेन है उन्होंने इस बात पर दोबारा से जोर दिया और मिस्टर मैक्रोन को आड़े हाथों लिया। मिस्टर मैक्रोन फेस्ड विद टू फ्लैंक अटैक। टू फ्लैंक अटैक का मतलब है दोहरा। मिस्टर मैक्रोन को दोहरे जो है ना, दोहरा एक तरीके से अटैक का सामना करना पड़ा उनके सामने, मतलब दो तरफ से उनको ऑब्वियस सी बात है हमले का सामना करना पड़ा। कुड नॉट होल्ड हिज सेंट्रिस्ट फ्रंट फोर्ट, मतलब सेंट्रिस्ट का मतलब जो सेंट्रिस्ट जो उनकी सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, फोर्ट का किला होता है वैसे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दोहरी मार का सामना करना पड़ा और वो जो एक उनका जो सेंटर के अंदर गवर्नमेंट है उसको वो होल्ड नहीं कर पाए, उसको बना नहीं पाए। कहीं ना कहीं उसकी जो उनकी जो खुद की जो पार्टी है वहां पर भी उनको क्या दिखाई पड़ता है, एक तरीके से रीसेंटमेंट दिखाई पड़ता है। फ्रांस पॉलिटी, जो फ्रांस की जो राजनीति है ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत तौर पर अगर देखा जाए, डोमिनेटेड, डोमिनेट का मतलब किसी को अग्रेसिव तौर से, या डोमिनेटेड का मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं किसी को दबाना होता है वैसे, बाय सेंटर राइट कंजर्वेटिव्स एंड सेंटर लेफ्ट सोशलिस्ट हैज अंडरगॉन स्ट्रक्चरल चेंजेस। यानी फ्रांस की जो पॉलिटिक्स है वो क्या गई है, एक स्ट्रक्चरल चेंजेस, मतलब एक जिसको आप बोल सकते हो संरचनात्मक जो परिवर्तन है वो दिखाई पड़े। स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें फ्रांस की पॉलिटी के अंदर देखने को मिले हैं। और ज्यादातर जो फ्रांस की पॉलिटी जो राजनीति है वो कौन डोमिनेट करता है उसको, या तो सेंटर राइट है, यानी जो सेंटर राइट की अगर बात की जाए जो दक्षिण वामपंथी जो है सेंटर के अंदर बैठे हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, या जो सेंटर के अंदर जो लेफ्ट सोशलिस्ट बैठे हैं, वो जनरली फ्रांस की जो पॉलिटी है, राजनीति है, उसको डोमिनेट करते हैं। लेकिन वक्त के साथ जो फ्रांस की पॉलिटी है वो एक स्ट्रक्चरल चेंजेस के तहत एक संरचनात्मक उसके अंदर परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। एज द ओल्ड कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, सहमति। जैसे कि पुरानी सहमति के हिसाब से जाया जाए, कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब ढह जाना, यानी जो पुरानी एक सहमति बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं ढह गई। मिस्टर मैक्रोन अ लिबरल पॉपुलिस्ट, लिबरल उदारवादी, पॉपुलिस्ट का मतलब हो गया एक लोक लुभावनवाद,
लुभावनवादी हो जाएगा यहाँ पर। इमर्ज उभर कर आना, एज द गार्जियन संरक्षक ऑफ द स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का मतलब होता है, मतलब जो यथास्थिति होती है, जैसी करंट सिचुएशन बनी हुई है उस स्थिति को गार्ड करने के लिए, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए मिस्टर मैक्रोन एक लिबरल पॉपुलिस्ट की तरह उभरे थे। विद प्रो मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसी। प्रो मार्केट का मतलब हो गया मार्केट को सपोर्ट करने वाली उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, आर्थिक जो उनकी नीतियां थी, एंड सोशल लिबरलिज्म, और सामाजिक जो उनका उदारवादी एक तरीका था। ही प्रोजेक्टेड, डिस्प्ले करना, हिमसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव टू द इमर्जिंग न्यू लेफ्ट एंड फार राइट पार्टीज। और उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक ऑल्टरनेट यानी एक विकल्प के तौर पर दिखाया, क्योंकि धीरे धीरे जो न्यू लेफ्ट, जो वामपंथी है, या फिर जो दक्षिणपंथी जो पार्टीज है, वो धीरे धीरे क्या करी थी, उभर रही थी। तो उनको दबाने के लिए उन्होंने खुद को एक विकल्प के तौर पर दिखाया। दो हालांकि इट हेल्प हिम विन बैक टू बैक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हालांकि ये जो अप्रोच थी मिस्टर मैक्रोन की, उनको जो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस हुए, जो राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए, उसके अंदर उनको जीत तो मिली। ही कुड नॉट काम हिज राइजिंग रिसेंटमेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके खिलाफ जो एक नाराजगी बढ़ रही थी, वो उसको शांत नहीं कर पाए। Which has finally hit his own party। और फाइनली जो रिसेंटमेंट थी वोटर्स की, उसको क्या फाइनली जो वोटर्स की रिसेंटमेंट थी, वो रिसेंटमेंट को डेफिनेटली उसने उनकी पार्टी को एक धक्का लगाया। The next 5 years will be harder for him than his previous term। पिछली जो उनकी चुनावी जो कार्यकाल था वो इतना डिफिकल्ट नहीं था, बल्कि आने वाला जो उनका कार्यकाल रहेगा, वो 5 साल जो रहेंगे वो काफी डिफिकल्ट उनके लिए रहने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके उनका जो सपोर्ट बेस है वो काफी हद तक कम हुआ है। लोगों के अंदर क्या है, लोगों के अंदर उनको लेकर काफी नाराजगी दिखाई पड़ी है। He will have to stitch। He will have to stitch। स्टिच का मतलब वैसे सिलना होता है। एन अलायंस, यानी कहीं ना कहीं उनको एक गठबंधन को क्या करना पड़ेगा, बनाना होगा। विद द कंजर्वेटिव, जितने भी रूढ़िवादी हैं उनके साथ उनको एक गठबंधन बनाना होगा। और विन सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट टू ड्राइव हिज लेजिस्लेटिव एजेंडा। और लेफ्ट से क्या, और लेफ्ट जो वामपंथी है उनसे उनको सपोर्ट लेना होगा, जिससे कि उसका जो लेजिस्लेटिव, जो उनका जो लेजिस्लेटिव कानूनी होता है, वैसे जो उनका मतलब संसदीय जो उनका एजेंडा है, उसको चलाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, एक अलायंस बनाना पड़ेगा, एक गठबंधन करना होगा कंजर्वेटिव्स के साथ। और जो वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, उनके साथ उनको एक क्या करना पड़ेगा, एक अलायंस बनाना होगा। व्हाट मेक्स मैटर वर्स इज relentless कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। मतलब इस मैटर को केस ने और भी ज्यादा बदतर बना दिया है। रेलेंटलेस का मतलब है बिना ढिलाई के, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब जो एक जीने के लिए जो एक मतलब एक बेसिक चीजें चाहिए होती है, उनका जो कॉस्ट है वो काफी बढ़ गया है। क्राइसिस का अंदर संकट, फ्रांस के अंदर जीने के लिए, एक आम जिंदगी जीने के लिए जो कुछ बेसिक नीड्स होती है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो कीमतें है, वो काफी हद तक बढ़ गई। वो एक संकट कहीं ना कहीं फ्रांस के अंदर आया हुआ है। दैट हैज शेकन वेस्टर्न इकोनॉमी। और ये जो क्राइसिस है, इसने क्या किया, पूरी की पूरी पश्चिमी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसको हिलाकर रख दिया है। फ्रांस हैज मैनेज्ड टू कंट्रोल फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। फ्रांस ने फिलहाल अगर देखा जाए तो उसने जो फ्यूल है यानी ईंधन है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली के जो प्राइसेस हैं, उसकी जो कीमतें, उसको कंट्रोल तो किया है, उसको मैनेज किया कंट्रोल करने में फिलहाल के लिए। विद ए कैप, कैप का मतलब उसके ऊपर एक तरीके से कैप लगा दिया, कंट्रोल कर लिया। बट कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, लेकिन उपभोक्ता की जो चीजें, उसकी जो महंगाई है, हैज हिट रिकॉर्ड लेवल। लेकिन उपभोक्ता की जो चीजें, उसकी जो महंगाई है, उसने रिकॉर्ड लेवल को छू लिया। यानी बहुत ज्यादा जो उपभोक्ता की जो चीजें हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ चुके हैं, महंगाई देखने को मिल रही है। विद अ मशरूमिंग का मतलब होता है राइजिंग एनर्जी क्राइसिस। और ईंधन को लेकर जो क्राइसिस पैदा हो चुका है फ्रांस के अंदर भी, इन द वेकअप ऑफ रशिया यूक्रेन इन्वेशन। क्योंकि रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, और दोनों के बीच में 2 महीने से भी ज्यादा का टाइम, 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है। और अभी फिलहाल उनके बीच में क्या चल रहा है,
वॉर चल रहा है जिसने कि सिर्फ रशिया और यूक्रेन को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया को क्या कर दिया है, एक क्राइसिस के अंदर धकेल दिया है। फ्रांस डिपेंडेंट ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स, क्योंकि फ्रांस जो है वो एनर्जी का आयात करता है और डिपेंड है, मतलब क्या करता है एनर्जी के लिए, वो दूसरों पे डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है, इज फेसिंग एडिड प्रेशर, और जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन की अगर बात की जाए उसके उनके युद्ध की वजह से, वॉर की वजह से अब फ्रांस के ऊपर क्या है, एक तरीके से डबल प्रेशर आ चुका है, क्योंकि उसको फ्यूल उसको जो एनर्जी के लिए दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। तो इस वजह से फ्रांस के सामने एक डिफिकल्टी, एक प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है। दिस एक्सप्लेन, ये मतलब सिचुएशन है क्या करती दिखाती है मिस्टर मैक्रोन्स गार्डेड अप्रोच टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट। और कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर मिस्टर मैक्रोन ने जो अपनी एक अप्रोच दिखाई है वो गार्डेड दिखाई है, यानी सुरक्षित अप्रोच लेकर चले हैं। उसने खुलकर रशिया को या यूक्रेन को क्रिटिसाइज नहीं किया है, बल्कि अनलाइक के विपरीत यूके एंड यूएस, और जहां तक अगर देखा जाए यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की अगर बात की जाए या दूसरी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने खुलकर रशिया का विरोध किया है, रशिया को क्रिटिसाइज किया है उसके एक्शन के लिए। लेकिन फ्रांस ने रशिया को किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं किया है। ही हैज रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार दोहराना, कॉल्ड फॉर का होता है डिमांड करना, एंडिंग ऑफ द वॉर थ्रू टॉक्स, और उन्होंने एक ही बात पर जोर दिया है लगातार कि बातचीत के द्वारा इस युद्ध को क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं खुले तौर पर उन्होंने खुले तौर पर उन्होंने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है, खुले तौर पर उन्होंने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है। अनलेस, बशर्ते द वॉर एंड, जब तक कि वॉर खत्म नहीं होता, युद्ध खत्म नहीं होता है, ही कैन नॉट टैकल द इन्फ्लेशनरी प्रेशर इफेक्टिवली। इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है मुद्रास्फीति प्रेशर इफेक्टिवली, और जो महंगाई की वजह से जो एक प्रेशर बना हुआ है उनके ऊपर, वो उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं जब तक कि वॉर खत्म नहीं हो जाता है। एंड अनलेस, बशर्ते ही टैकल द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, जब तक कि भी मतलब आम लोगों की जिंदगी के लिए जो बेसिक चीजें होती है उनकी कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाता है, ही कैन नॉट स्टॉप द न्यू लेफ्ट एंड फार राइट फ्रॉम ईटिंग इनटू स्पोर्ट बेस। तो मतलब जब तक कि वो जो आम लोगों की जो जिंदा रहने के लिए बेसिक चीजों की जरूरत होती है, अगर उनके प्राइसेस को मतलब कंट्रोल नहीं करता है तो वो नहीं कर सकता है। वो जो लेफ्ट है, वामपंथी जो है, या फिर जो दक्षिणपंथी जो ग्रुप है, वो लगातार उनके सपोर्ट बेस को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो वो तब तक मतलब उस सपोर्ट बेस को खत्म करें जब तक वो प्राइसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो जो लेफ्ट वामपंथी और जो राइट जो दक्षिण वामपंथी है, वो उसके सपोर्ट बेस को ऐसे ही क्या करते रहेंगे, खाते रहेंगे, और मिस्टर मैक्रोन को इसी तरीके से नुकसान होता रहेगा। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। आई ट्रूली बिलीव आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस आर्टिकल। सो प्लीज, thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.